अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। ख़वातीन और हज़रात, आज मैंने जैसे कि कल के अपने व्लॉग में भी बताया था कि हमें सैक्रामेंटो जाना पड़ेगा ग्रोसरी लेने के लिए, चिकन और गोश्त लेने के लिए और दालें और मसाले लेने के लिए, क्योंकि हमारे चिको में हलाल गोश्त और इंडियन या पाकिस्तानी या बंगाली ग्रोसरी का स्टोर नहीं है। वापसी पर हम रुके हैं स्टार ऑफ इंडिया, ये एक रेस्टोरेंट भी है और यहाँ से, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। खाना हमने शालीमार में खाया था। हम यहाँ से लेंगे लड्डू। मौका तो लड्डुओं वाला नहीं है। पाकिस्तान मैच हार गया और बहुत बुरे तरीके से हार गया और इंडिया से ही हार गया, लेकिन यहाँ सबसे अच्छे लड्डू इस स्टार ऑफ इंडिया के हैं, तो हम इनसे लड्डू ख़रीदेंगे। अब चले अंदर चलते हैं। जी, वापस आ गए हम ग्रोसरी लेकर सैक्रामेंटो से, और सारी ग्रोसरी खुद ही संभालनी पड़ी। गोश्त और चिकन आइस बॉक्स में से निकाला, फ्रीज़र में रखा। उसके बाद आइस बॉक्स जो हैं उनको धोना पड़ता है और ड्राई करना पड़ता है, वरना अगले महीने जब दोबारा जाएंगे तो उनमें से स्मेल आ रही होगी। सो टू अवॉइड दैट यू हैव टू वॉश इट एंड देन ड्राई इट, ताकि उसमें से एयर अच्छी तरह गुजर जाए और फिर आप उसको स्टोर कर दें। बहरहाल जिस किस्म की बू आइस बॉक्स से आती है, अगर आप उसको धोएं नहीं, उसको ड्राई नहीं करें, उसी तरह की बू मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से सिफारिशियों की आ रही है। और उन सिफारिशियों में टॉप ऑफ द लाइन जो हैं वो इमामुल हक हैं। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो एक आम क्रिकेट का एक शायकीन में से हूँ, एक छोटा सा आदमी हूँ। अगर आप बड़े बड़े जो प्लेयर्स बैठकर टीवी पर इसको एनालाइज कर रहे हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि इमामुल हक साहब नहीं चल रहे, वो आईसीसी वर्ल्ड कप में भी नहीं चल रहे और उससे पहले वो जो एशिया कप था उसमें भी नहीं चल रहे। तो भाई, हमने किसी इंडिविजुअल को प्लेयर नहीं बनाना है। ये मैच जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लेयर को आना चाहिए जो फॉर्म में हो, और हमारे पास बेतहाशा लोग हैं जो कि फॉर्म में हैं, प्ले कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहरहाल इंजमामुल हक साहब को चाहिए कि अपने भांजे साहब को बताएं कि जनाब बस करो यार, सिफारिश एक हद तक होती है। बहरहाल पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड कप के आज तक जितने भी मैच इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में खेले हैं, पाकिस्तान उनको कभी जीत नहीं सका। मेरा ख्याल था इस दफ़ा हम ये मिथ तोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास टीम जो है ना वो तकड़ी है, मगर उसमें लीडरशिप की भी कमी नज़र आती है। कप्तान की जो कप्तानी है वो आज मिसिंग थी। वो असर्टिव नहीं था, वो लग नहीं रहा था कि वो कप्तान है, वो कोई ऐसे डिसीजंस नहीं ले रहा था। वो लग ऐसे रहा था जैसे वो पहले ही दिल छोड़ बैठा है, दिल हार बैठा है। जबकि और एक और वो पल्स दे रहा था, मुझे कम अज़ कम मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि बाहर से लोग जो बैठे हैं वो उसको चला रहे हैं, जो वो कहते हैं वो उस तरह कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप रोहित शर्मा को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते, कीनली उसको ऑब्जर्व करते, तो आपको लगता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो एक इंतहाई प्रोफेशनल टीम का बहुत ताकतवर कप्तान है। और जिस तरीके से उसने रिजवान के आउट होने के बाद बॉलिंग में चेंजेस लाई और उसके बाद प्रेशर बढ़ाता चला गया, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी ग्रिप अपनी टीम पर और मैच पर दोनों पर बहुत अच्छी ग्रिप है उसकी। बहरहाल दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब बाबर आजम साहब तो एक होम्योपैथिक टाइप बेबस से कप्तान नज़र आ रहे हैं, जो हर चीज़ अल्लाह के आसरे पर या बाहर बैठे मैनेजर और सिलेक्टर पर छोड़े हुए हैं कि अल्लाह ही कुछ करे, फरिश्ते उतरें कतार अंदर कतार। पर ऐसा हुआ नहीं। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। पाकिस्तान भारत का आज मैच वर्ल्ड कप
में अहम तरीन मैच था। पाकिस्तान मैच हार गया, इंडिया ने बड़ा आसानी से जीत लिया। पाकिस्तानी टीम जो है वो खड़े होकर मुनासिब तरीके से नहीं खेल सकी। मुख्तलिफ फैक्टर जो हैं तजज़ियाकारों ने गिने, खिलाड़ियों की फिटनेस ठीक नहीं है, खिलाड़ियों का जो है इनकन्सिस्टेंसी है कि हर खिलाड़ी को 3 से 6 महीने बाद पता नहीं होता कि वो टीम में खेल सकेगा कि नहीं। पूरी दुनिया में खैर ऐसे ही होता है। बहरहाल वेरियस फैक्टर्स हैं, परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन्स हैं। कुछ खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ पर फोकस करने की कि इंडिया में किस तरीके से जीतना है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडियन टीमों का कम तजर्बा रहा, इस वजह से जो है उनके लिए भी मुश्किलात रही। पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिया में कम खेले थे, बाकी मैचों में खैर फिर भी बेहतर खेल लेते हैं, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ शायद मेरा ख्याल है कि एक किस्म का वो प्रेशर जो है उसमें भी खेले। लेकिन यह है कि पहले तो चंद ओवर में जब तक 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट हुए थे प्रेशर इतना नहीं फील हो रहा था, लेकिन बाद में खिलाड़ी जो हैं आते ही छक्के चौके मारना लग गए, जिससे गलतियाँ हुई और फिर जल्दी आउट हो गए। अगर 250 तक भी मैच ले जाते तो थोड़ी बहुत फाइट ज़रूर होती, लेकिन फाइट बिल्कुल न रही। बहरहाल एक मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम की, इंडिया की टीम की बहुत अच्छी कारकर्दगी। इंडिया का होम क्राउड, अब देखते हैं कि अगले मैचों में क्या होता है। इंडिया काफ़ी ज़ोरदार तरीके से आगे जा रहा है। अगर पाकिस्तान को आगे जीतना है तो बेहतर परफॉर्मेंस देनी होगी और अगले मैच जीत के अगले कह लें कि बेहतर तरीके से आगे जाना होगा। और अगर बाकी मैच पाकिस्तान जीतता है तो फिर सेमीफाइनल वाली पोजीशन पे भी रह पाएगा। पहली 4 टीमें फिर आगे खेलेंगी। अब देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की बहुत अच्छी नहीं थी। सिर्फ 1-2 खिलाड़ी बाबर आजम और रिजवान ही रीजनेबल खेल पाए और एक स्टेज ऐसी थी जिसमें दरमियान में आउट होने की बजाय खड़े होकर रन लेके सिंगल करने की ज़रूरत थी। उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आता और फिर शॉटें मारते, लेकिन उसी स्टेज पे जब शॉटें मारते रहे तो आउट होते रहे। जैसे रिजवान आउट हुए, जैसे बाबर आउट हुए तो इफ्तिखार आए, उन्होंने भी चौका मारा, फिर अगली गेंद पे आउट हो गए। तो खड़े होकर खेलते तो शायद बेहतर परफॉर्मेंस हो पाती। इसी तरीके से बॉलर्स में भी इंजरीज, फिटनेस के इश्यूज ज़्यादा रहे, वो भी अब खुल के सामने आए। तो ये कह लें कि आज की जो टीम है पाकिस्तान की वो फतह हासिल ना कर सकी। इंशाल्लाह आगे जीतेगी, वर्ल्ड कप भी जीतेगी इंशाल्लाह। जी राना साहब। ठीक 1 हफ्ते के बाद मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। नून लीग की तैयारियों से और उनके बातों से और उनके बयानों से तो ऐसा लगता है कि कानूनी दुश्वारियों के बावजूद उनको कोई यकीन सा है कि मियां साहब को अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। वो ना सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि इलेक्शन की कैंपेन को लीड भी करेंगे। दूसरी तरफ पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां साहब की इस वापसी को किसी डील या समझौते का शाखसाना करार दे रही है और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जनाब ये जो अगली सिलेक्टेड पार्टी है, सियासी जमात है और लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को नहीं मिल रहा। बहरहाल मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। मैं इस बारे में क्या सोचता हूं वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अहमद से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुना है कोई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कोई स्टेटमेंट दी है, वो क्या स्टेटमेंट है, चलते हैं अहमद से पूछते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, कायम मुकाम वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब ने ये कहा है कि जो पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं वो इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेंगी। लेवल प्लेइंग फील्ड की उन्होंने अपने तौर पे तो बात की, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड शायद ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी और उनके लीडर सारे तोड़ मोड़ के इधर उधर कर दिए गए हैं। दूसरी साइड पे मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग डील की बात कर रहे हैं। हमने अपने करियर में अपने जितना भी मियां साहब का दौर गुजरा है उसमें देखा है कि मियां साहब जो हैं बगैर डील के नहीं आते, यानी कि पक्का काम करके आते हैं। तो अगर उनको डील मिली है तो फिर वो आ रहे हैं। अब डील में इलेक्शन जितवाने का क्या तरीक़ेकार होगा वो तो देखेंगे। मियां साहब की तो ख्वाहिश होगी कि वो सीधा प्राइम मिनिस्टर ही पहुंचे, हाउस ही पहुंचे, इलेक्शन बाद में करवा लें। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। इलेक्शन एक चैलेंज है, इलेक्शन के बाद मुल्क को चलाना दूसरा बड़ा चैलेंज है। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी हुकूमत बने, तो उनके लिए इलेक्शन जीतना और फिर आगे मुल्क को अच्छे तरीके से चलाना ये दूसरा अहम बड़ा चैलेंज होगा, जिसमें जो पार्टी बेहतर परफॉर्म कर पाएगी फिर आगे हुकूमत बनाएगी और मुल्क को आगे चलाना भी अहम होगा। कुछ ये भी देखने में आया कि अफगानिस्तान का फैसला जैसे हुआ, बाकी अहम फैसले जो हुए हैं, अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से वापस भेजने के फैसले की मैं बात कर रहा हूँ। पता ही चला है कि सऊदी अरब में तकरीबन 12,000 से लेकर 20,000 तक ऐसे अफगानी हैं जो पाकिस्तान के ID कार्ड्स के ऊपर वहाँ जाकर जॉब कर रहे हैं। तो ये भी गैर मुनासिब बात है। जब गुस्सा आता है तो अफगानी हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं। हमारे भाई हैं, हम उनको हर जगह पे जगह देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन
इस तरीके से 2 नंबरियाँ और फिर ID कार्ड पे ये सब कुछ करना, ये मुनासिब बात नहीं है। हमारी तालीमी इदारों में उनको मुफ्त स्कॉलरशिप मिलते हैं। हमारे साथ बहुत ज़्यादा अफ़गानी, जब हम भी पढ़े 30 साल पहले, तो उस वक्त भी अफ़गानी पढ़ते थे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन तिजारत में भी पाकिस्तान में ढेरों में करते हैं, स्मगलिंग में बहुत ज़्यादा वो उनका इशू था, फिर डॉलर के इशू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था पाकिस्तान के हवाले से। तो इन सारे मसाइल को जो है ना वो देखते हुए पाबंदी लगाई गई है, और मेरा ख्याल है कि एक बेहतर कदम है। हम बात कर रहे थे कि अगली हुकूमत का, तो वो कह लें कि अहम स्टेप है कि देखते हैं कि इलेक्शन में फिर कौन जा पाता है, कौन जीत पाता है, और फिर कौन हुकूमत बनाता है, और अल्लाह करे मुल्क आगे बेहतर तौर पर चले और मुल्क तरक्की भी करे। जी राना साहब। ख़वातीनो हज़रात, दिन बहुत अच्छा गुजरता अगर हम मैच जीत जाते। अब हमेशा की तरह ये कहना शुरू कर देंगे कि जनाब अभी तो तीसरा मैच था, हले बड़े मैच पे ने, ते असी सैमीफाइनल च पहुँच जाना, ते असी फाइनल च भी पहुँच जाना, मसला ही कोई नहीं। बहरहाल कैसे आ जाएंगे भाईजान, ये रमज़ान का महीना तो है नहीं कि हम सारे रोज़े रख के दुआएं मांगना शुरू कर दें और अल्लाह ताला हमारी बात सुन ले, हमारी दुआओं को सुन ले। बहरहाल अगर अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुन रहा होता इस वक्त, तो हमारी दुआएं इस वक्त फ़लस्तीन के बहन भाइयों की तरफ भी हैं, उनके लिए भी बहुत दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान करे। इस पर मैं एक डिटेल्ड प्रोग्राम करना चाह रहा हूं, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है। मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसी फैमिली से बात करूं जिनके पेरेंट्स, बहन भाई इस वक्त गाज़ा स्ट्रिप पर हैं, ताकि हमें वो हकीकत बता सकें और हम पाकिस्तानियों को वो थोड़ा समझा सकें कि फ़लस्तीन की एक्चुअल सियासी कंडीशन क्या है, वो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन जो है, जो एक फ़लस्तीनी हमें बता सकेगा, वो हमें ये सोशल मीडिया पर बैठे कॉस्मेटिक लोग और झूठे लोग नहीं बता सकेंगे, क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत फेक न्यूज़ चलती है, बहुत झूठी बातें चलती हैं। तो बहरहाल आई एम ट्राइंग कि मैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को मैं घर होता हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको दिन के टाइम किसी तरीके से उनके साथ मीटिंग अरेंज कर सकूँ। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, उनको भी उम्मीद है कि जुडिशरी से, मगर मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो ये उम्मीद रख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी भी इंडिया की क्रिकेट टीम की तरह मियाँ साहब को सरप्राइज़ देगी और वो अडयाला जेल में इमरान खान साहब के हमसाए होंगे, खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे जब दीवाने दो। मेरा तो ये सोच कर ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब मैं इमरान खान साहब को और नवाज़ शरीफ साहब को जेल में हमसाया तस्वर करता हूँ। आप भी ज़रा 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए और यकीन करें, आपको बहुत मज़ा आएगा जब 2 फ्राडिये हमसाए होंगे और जेल में होंगे और बाहर लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे। आप इमेजिन कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।